नमस्कार, मैं हूं परविंदर। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। और इस समय मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है मुख्यमंत्री भी है, साथ ही साथ उनके पास प्रदेश अध्यक्ष का पद भी है। तो ऐसे में जो 5 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, अगर इसमें बात करें, ज्यादातर जाट बेल्ट की जो सीटें हैं वो इसमें शामिल है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जहां मंथन कर रही है कि किस तरीके से हार हुई है, इसकी वजह क्या है, दूसरी तरफ अब वो प्रदेश अध्यक्ष भी बनाने जा रही है। जल्द ही किसी नेता के नाम का ऐलान हो सकता है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जाट बेल्ट में अपनी अच्छी खासी पकड़ बनाई है, अगर उसकी तरफ देखें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी किसी जाट चेहरे पर दांव खेल सकती है। और इस समय हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में 3 बड़े जाट चेहरे हैं, जिसमें ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु सिंह, सुभाष बराला। तो ये 3 वो चेहरे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेल सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जहां जाट बेल्ट में अच्छा खासा नुकसान हुआ है, उनके वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इनमें से किसी एक चेहरे पर दांव खेल सकती है। दूसरी तरफ मनोहर लाल 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे, उनकी जगह पर नायब सैनी को सीएम बनाया गया। और ऐसे में पंजाबी समुदाय जो है वो भी कुछ परसेंट जो है अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर उनकी नाराजगी देखने को मिली और वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। हो सकता है पार्टी मंथन करके किसी पंजाबी चेहरे पर भी दांव खेल सकती है। अगर किसी पंजाबी चेहरे का नाम आता है तो इसमें संजय भाटिया, जो कि करनाल से पिछली बार सांसद थे, या रोहतक से मनीष ग्रोवर का नाम भी निकलकर सामने आ रहा है। पार्टी इस बार ब्राह्मण चेहरे पर भी विचार कर रही है, क्योंकि ब्राह्मण जो है इस बार भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहे हैं। रामविलास शर्मा की बात करें या फिर और जो कई नेता हैं उनकी बात करें, जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर का व्यवहार देखने को मिला था, उससे ब्राह्मण काफी नाराज हुए थे। अगर ब्राह्मण चेहरे की बात आती है तो ऐसे में जो पार्टी है वो रामविलास शर्मा पर दांव खेल सकती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पार्टी संगठन में बदलाव कर सकती है, जहां प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, वहीं दूसरी तरफ जो कार्यकारिणी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें बदलाव भी संभव है। और इस बदलाव के तहत अगर हम बात करें तो जिला अध्यक्ष जो है उनमें बदलाव संभव है, और इसके अलावा जो उनकी जो दूसरी कार्यकारिणी है उसमें भी पार्टी बदलाव कर सकती है, ताकि जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार हो सके। और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, उसको पार पाने के लिए कांग्रेस पार्टी को कड़ा मुकाबला देने के लिए यहां पर बदलाव भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।